नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कल से आप सभी परेशान थे कि यूनिवर्सिटी का CSS पोर्टल नहीं चल रहा है और कैप्चा कोड को लेकर भी बहुत सारे आपके इश्यूज़ थे। कल हमने इसको पकड़ा, इस इशू को, और इसके बारे में जो है विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बात की। शाम को काफ़ी हद तक समस्या ठीक हुई रविवार को, लेकिन रात के बाद फिर से आपके मैसेज आने शुरू हो गए कि समस्या अभी भी दुरुस्त नहीं हुई है। कई स्टूडेंट्स ने तो हमें यहाँ तक भी कहा कि सर हम अपनी एक वीडियो बना के आपको भेज देते हैं, शायद आपको हम पर यकीन नहीं हो रहा। लेकिन यकीन तब हुआ जब एक स्टूडेंट ने भेजा कि वो अपना वेरिफिकेशन कोड डाल रहा था और उसने बाकायदा अपना स्क्रीन शॉट भेजा है और टेक्स्ट उसने बिल्कुल सही टाइप किया। उसके बाद भी जो है वो उसका जो टेक्स्ट है वो गलत दिखा रहा था। यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ आ रही थी कि द वेरिफिकेशन कोड इज़ इनकरेक्ट, और इस समस्या से काफ़ी स्टूडेंट जो है वो परेशान थे। लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारी इसे मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा कोई टेक्निकल ग्लिचेस है। उन्होंने बार बार यही कहा कि नहीं, ऐसा कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये एक स्पाइक की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा था। और दिक्कत इसलिए थी क्योंकि 4 तारीख को जब करेक्शन विंडो बंद होने की लास्ट डेट थी और समस्या आई, तो उसके पहले ही डेट को 5 तारीख तक बढ़ा दिया गया। अब स्टूडेंट्स के मन में ये था कि अगर डेट बढ़ी है तो फिर अगर इस तरह की समस्या आएगी तो किस तरीके से वो लॉगिन कर पाएंगे, क्योंकि वो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे थे। और जब वो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे तो उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी। इसके साथ एक समस्या जो है वो और आ रही थी, और वो ये समस्या थी कि जो लॉगिन होने के बाद भी जब वो अपनी प्रेफरेंसेस भर रहे थे तो उनकी जो प्रेफरेंसेस है वो 0 दिखा रहा था। इन दोनों समस्याओं को दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी के संज्ञान में लाया गया। DU के कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर की नोटिस में भी लाया गया। तो पता चला कि जो प्रेफरेंसेस है आपकी, वो जब तक लॉक नहीं होगी वो 0 ही दिखाएगा, यानी वो वहीं से फिर से स्टार्ट होगा। तो जाहिर बात है कि वो कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है। लेकिन आप सभी के लिए जो बड़ी खुशखबरी है, और वो ये है कि अब जो आपको वेरिफिकेशन जो कोड की समस्या हो रही थी कि आप वेरिफिकेशन डालते थे और कैप्चा जो है वो कहता था कि भाई कैप्चा कोड वेरीफाइड नहीं हो रहा है, और जो जाहिर बात है कि आपका इंटरफेस आगे बढ़ ही नहीं रहा था, उसको विश्वविद्यालय ने हटा दिया है। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, कैप्चा वेरिफिकेशन कोड अब नहीं आएगा, इसको तुरंत हटा लिया गया है। लेकिन साथ ही अलर्ट होने वाली एक और भी चीज़ है कि जिन्होंने भी अभी अपने करेक्शन विंडो पर जाकर अपने किसी डॉक्यूमेंट को करेक्ट करना है या अपने किसी और क्रेडेंशियल को करेक्ट करना है, वो तुरंत कर लें, क्योंकि 5 अगस्त 2024 रात्रि के 11:59 यानी 1 मिनट कम 12 बजे से पहले तक ही आप कर पाएंगे। क्योंकि इस संबंध में जब हमने DU की डीन प्रोफेसर हनीत गांधी से बात किया कि आप बताएं कि क्या ये विंडो आगे बढ़ रही है, एक्सटेंड हो रही है, तो उनका स्पष्ट कहना था कि विंडो जो है वो आज रात 11:59 पर बंद हो जाएगी। यानी कि किसी भी हाल में अब करेक्शन विंडो आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाँ, जो 7 तारीख तक अभी आपको अपना जो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट फेज़ पूरा नहीं किया है और सेकंड फेज़ की जो प्रेफरेंसेस भर रहे हैं, वो लगातार अभी चलता रहेगा। तो फ़िलहाल ये है कि अगर आज आप चूके तो आपका चांस निकल जाएगा। इसलिए जो भी करेक्शन आपको करनी है, कुछ घंटे बचे हैं जिस समय तक आप ये वीडियो देखेंगे, तो इसलिए जाकर आप पहले करेक्शन करिए। कैप्चा कोड की सारी जो है वो समस्या दूर हो गई है, और मैं उन सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें ये सारे स्क्रीनशॉट्स भेजे, अपने वीडियोज़ भी बनाकर भेजे, और उसके बाद हम विश्वविद्यालय प्रशासन को ये समझाने में सफल हुए कि नहीं, स्टूडेंट्स को वाकई में दिक्कत आ रही है, और प्रशासन ने समय पर संज्ञान लेते हुए वेरिफिकेशन कोड का झंझट ही हटा दिया है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ऐसी ही अपडेट के लिए आप चैनल मुनमुन श्रीवास्तव के साथ जुड़े रहें। फिर हाजिर होंगे हम एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।